सवाल बड़ा उठता है कि क्या तेजस्वी यादव जी की पार्टी जो है वो सिर्फ गुंडे बदमाशों को टिकट देती है, या फिर सानो बाबासीर हुआ तू जब बोलता है से हालांकि तोर सोच में भरा हुआ है। मनीषा कश्यप ऐसा मर्द के बच्चा है जो बीजेपी में शामिल होने के बाद भी नेता के खिलाफ बोलने का हिम्मत रखता है। और बिहार के भ्रष्ट नेताजी लोगों ने एक बार और बोलिएगा भैया, एक बार और बिहार के भ्रष्ट नेताजी लोगों ने संभव कर दिया। एक बार और भैया प्लीज। जरा सोचिए किस प्रकार से असंभव काम को बिहार के इंजीनियरों ने और बिहार के भ्रष्ट ठेकेदारों ने और बिहार के भ्रष्ट नेताजी लोगों ने संभव कर दिया। हाँ, क्या बोले भ्रष्ट नेताओं ने। मुखिया जी, ए मुखिया जी जरा सुन लहो, ए बिपिन यादव जी सुन लहो। मुखिया जी कुछ सुनाई दिया मनीष कश्यप क्या बोले? आप कल ही की परसों हल्ला कर रहे थे कि बिहार में पुल गिर रहा है। अरे बाबू रे, इंजीनियर दोषी है। ये देखिए नहीं के नेताजी को खाली कहता है कि इंजीनियर दोषी है, कर नेतवा दोषी ना है। तो सुनाई दिया मुखिया जी क्या बोले मनीष कश्यप? नहीं सुनाई दिया, कोई बात नहीं, एक बार और आइए मनीष कश्यप जी, एक बार और। असंभव, एकदम से असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया के किसी भी कोने में, ब्रह्मांड में, कहीं भी गैलेक्सी में कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता जैसा रिकॉर्ड बिहार के इंजीनियरों ने बना दिया। चौथा पुल गिरा 10 दिन के अंदर, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हर जिला लाइन लगा हुआ है कि अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। किस प्रकार से असंभव काम को बिहार के इंजीनियरों ने और बिहार के भ्रष्ट ठेकेदारों ने और बिहार के भ्रष्ट नेताजी लोगों ने संभव कर दिया। हमारे हिसाब से नेताओं का कमीशन, अधिकारियों का भ्रष्टाचार और ठेकेदारों की कमाई, बस ये 3 कारण है और इस 3 कारण की वजह से बिहार में पुल गिर रहा है। बस हो गया। मुखिया जी सुनाई दिया साफ मनीष कश्यप ने क्या कहा? भ्रष्ट नेताओं ने। अब आप मुखिया जी कहिएगा कि बोले भ्रष्ट नरेंद्र मोदी जी, भ्रष्ट सम्राट चौधरी जी, भ्रष्ट मनोज तिवारी जी, तो ये ना हो पाएगा। काहे कि सम्राट चौधरी पुल नहीं बनाते हैं, नरेंद्र मोदी जी पुल नहीं बनाते हैं, नीतीश कुमार जी पुल नहीं बनाते हैं। भ्रष्ट नेता इसलिए बोले। अब हम सब का जवाब कहां तक देते चले। सबसे पहले दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देखना शुरू कर चुके हैं। पहले प्यार दीजिए, पहले लाइक कीजिए, पहले कमेंट कीजिए, फिर वीडियो को आगे शुरू करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमको लगता है कि लाइक मार दिए होंगे। दोस्तों पिछले 10 दिनों में 4 से ज्यादा पुल गिर चुका है हमारे बिहार में, और मनीष कश्यप का भी एक वीडियो आ गया। असंभव बिहार के इंजीनियरों ने यह साबित कर दिया कि हम पुल तब तक गिराते रहेंगे जब तक कि बिहार में मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री न बना दे। मतलब कि बिहार का मुख्यमंत्री जब तक मनीष कश्यप नहीं बनेगा तब तक हम बिहार में पुल गिराएंगे तो गिराएंगे। दोस्तों मनीष कश्यप का एक वीडियो आया है। बहुत लोग कह रहे थे कि अरे मनीषवा पलटू राम चंदा चोर कहीं का, तुम खाली यही कहता है कि इंजीनियर दोषी और नेतवा सा दोषी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मनीषा कश्यप ऐसा मर्द के बच्चा है जो बीजेपी में शामिल होने के बाद भी नेता के खिलाफ बोलने का हिम्मत रखता है। नहीं तो बाकी और कोई नेता में इतना हिम्मत नहीं है कि जिस पार्टी में रहेगा उस पार्टी का विरोध करेगा। लेकिन मनीष कश्यप को देखिए, वो जिस पार्टी में है फिर भी उस पार्टी का विरोध करता है। अगर वो गलत करेगा तो मनीष कश्यप बोलेगा। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं मनीष कश्यप से क्या तकलीफ है। अरे मनीष कश्यप बोला था कि चुनाव लड़ेगा, मनीष कश्यप प्रयास किया था कि वो चुनाव लड़ेगा, नहीं लड़ा तो क्या हो गया? अगले
अगले साल विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा का चुनाव से कोई भी इंसान विधायक बनता है, अब विधायक बन के मुख्यमंत्री बनता है, राज्य में रहता है। तो अच्छा न हुआ जो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। लोकसभा का चुनाव लड़ते अगर मनीष कश्यप तो सांसद बन जाते, सांसद बन जाते तो दिल्ली चले जाते, बिहार में नहीं रहते। लेकिन अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे अगला साल वाला, अगर वो जीतेंगे तो विधायक बनेंगे, अगर विधायक बनेंगे तो विधानसभा जो पटना में है वहां पर जाके अपना आवाज उठाएंगे, बिहार के लिए काम करेंगे। तो मनीष कश्यप जो है वो बिहार का बेटा न है, सन ऑफ बिहार न है। तो कुछ लोग कहता है नहीं सन ऑफ बिहार थोड़े, सन ऑफ बावासीर है। ये सन ऑफ बावासीर हुआ तू जब बोलता है से, कला के तौर सोच में भरा हुआ है, मुंह से निकल जाएगा, छोड़िए। तो सन ऑफ बिहार अगर है मनीष कश्यप तो बिहार के लिए न सोचेगा, और बिहार के लिए सोचने के लिए बिहार का अगर बनेगा मंत्री तब न बिहार के लिए करेगा। तो अच्छा हुआ कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, और अगले साल विधानसभा का चुनाव है, उसकी तैयारी वो कर रहे हैं। उनको बीजेपी टिकट देगी, अनुमान ऐसा है कि टिकट देगी क्योंकि बीजेपी के नेता है। लेकिन अगर नहीं भी देगी तो घबराना नहीं है, वो चुनाव लड़ेंगे। उनका एकदम ठोक बजा के बात हो चुका है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब हम चाहते हैं कि मनीष कश्यप जो पुल पर क्या कुछ बोले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले हैं, वो सुन लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद हम आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, वो सुन के जाइएगा। सुनिए पहले मनीष कश्यप जी को। ये तो हमारे यहाँ रोज होता है, किसी किसी राज्य में पुल बनता है और पुल बनाने का रिकॉर्ड बनाता है कोई कोई राज्य। हम बिहार के लोग हैं, बिहार के इंजीनियर हैं, बिहार के नेता हैं, पुल गिराने का रिकॉर्ड बनाएंगे और नंबर 1 पूरा दुनिया में नंबर 1 राज्य बनाएंगे बिहार को पुल गिराने के मामले में। ये बिहार के सरकार और बिहार के इंजीनियरों के द्वारा संकल्प लिया गया। आइए ना हमारे बिहार में पुल गिराएंगे आपके कपार पे। हमने भी ठाना है, अब बिहार में पुल गिराने का रिकॉर्ड बनाना है। ये सब जो है चल रहा है। अब ह्यूमन चैन बनाया जाएगा और उस चैन के माध्यम से ये दिखाया जाएगा कि हाँ भाई यहाँ जिला में अभी पुल नहीं गिरा है, यहाँ पे भी पुल जल्दी से जल्दी गिराया जाए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सा जिला में पुल गिर गया, पुलिया गिर गया, कौन कौन सा जिला में अभी बाकी है, गिराना बाकी है। इंजीनियरों ने भी कसम खा लिया, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, उस जिला में गिरा देगा सब, एकदम धड़ाम से गिराएगा सब। जरा सोचिए, आज अभी 3 घंटा पहले गिरा है। अब जरा सोचिए, आप लोग बताइए कि ये बिहार में बार बार पुल गिर रहा है, वो क्यों गिर रहा है? हम तो ये पुल गिराने वाले भूत को जो है लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इस ससुरा भूत हुआ मिल ही नहीं रहा है, इसलिए हमने सोचा कि अब हाई कोर्ट का सहारा लेते हैं। शायद हाई कोर्ट जो है ना इस प्रकार के भूत को जो है पकड़ के सामने लाएगा। अभी भी हम कह रहे हैं कि चलिए सुल्तानगंज में जो पुल बन रहा है वहां पे रिबाउंड हैमर से टेस्ट कर लीजिए, स्ट्रेंथ जो है आधा से भी कम है। रिबाउंड हैमर जो होता है ना, इंजीनियर लोग समझते हैं कि नहीं समझते? अब हम अमेजोन से रिबाउंड हैमर मंगाने वाले हैं, आज ऑर्डर करेंगे, क्योंकि 4 गो पुल आप लोग लगातार 10 दिन के अंदर गिरा है। रिबाउंड हैमर मंगाएंगे और जितना भी बड़ा बड़ा पुल है वो सारे पुल का जो है वो डिजाइन जो है वो आरटीआई के तहत मंगाएंगे और उसके बाद से जाके पुल का पाया, अब पुल का सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर और सब पे रिबाउंड हैमर लगा के टेस्ट करेंगे। तब देखते हैं, छोटा सा पुलवा गिरा तो उस पर कार्रवाई हुआ। अभी तक भागलपुर अगवानी घाट, सुल्तानगंज अगवानी घाट पे जो पुल गिरा उसके ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। 1700 करोड़ का पुल था। उसके बाद से सुपौल में जो पुल गिरा उसके ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं हुआ। वो जो है 2000 करोड़ के आसपास का पुल था, सुनने में आ रहा था। अब ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए माफी चाहते हैं। किशनगंज में पुल गिरा, शायद ठेकेदार पे कार्रवाई हो जाए। मोतिहारी में पुल गिरा, ठेकेदार ने जवाब दे दिया, रात में जाके एफआईआर कर दिया। पुल गिरते ही एफआईआर जाके कर दिया कि रात में ग्रामीणों ने आपसी रंजिश के चक्कर में जो है पुल के नीचे का जो सपोर्ट था उसको लोगों ने खींच लिया, इसलिए जो है पुल गिर गया। और अब किशनगंज में गिरा है। अररिया वाले इंजीनियर साहब बोल रहे थे कि जेसीबी लगाने की वजह से गिर गया। अब जरा सोचिए भाई, पुल गिर रहा है, जानते हैं क्या? आप लोग कमेंट करके बताइए। हमारे हिसाब से नेताओं का कमीशन, अधिकारियों का भ्रष्टाचार और ठेकेदारों की कमाई, बस ये 3 कारण है और इस 3 कारण की वजह से बिहार में पुल गिर रहा है।
चलिए, पूल को लेकर के मनीष कश्यप जी ने जो बोला वो तो सुन लिए, लेकिन अब लगता है हमको सबसे बड़ी खबर हम आपको देते हैं। तेजस्वी यादव जी के पार्टी आरजेडी से जो टिकट मिला था हमारे बीमा भारती को पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का चुनाव, आपको पता होना चाहिए कि बीमा भारती के जो बेटे राजा कुमार है उन पर हत्या का आरोप लगा था और वो फरार चल रहे थे। और अब जो है बीमा भारती के बेटे जो राजा कुमार है उसको गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, राजा कुमार पर यह आरोप लगाया गया है कि वो फिरौती दिया है, फिरौती सुपारी दिया है। किसकी हत्या के लिए? गोपाल यादुका की हत्या के लिए। एक व्यवसाय थे जिनका रंग पेंट का दुकान था भवानीपुर बाजार में, जिनकी हत्या कर दी गई थी जब वो दुकान खोले थे। सुबह में दो लोग बाइक से आए थे और कनपट्टी पर पिस्तौल तान के, पिस्तौल या कट्टा तान के उनकी हत्या कर दिए थे। और बताया जा रहा था कि ये जो हत्या का सुपारी है वो राजा कुमार दिया था, और राजा कुमार वही है बीमा भारती के बेटे हैं। और बीमा भारती आपको पता है कौन है? बीमा भारती हैं तेजस्वी यादव जी की पार्टी की नेत्री यानी नेता, और इनको रुपौली विधानसभा से भी टिकट मिल गया है उपचुनाव के लिए। अब देखिए, एक तरफ इनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल रहा है और दूसरी तरफ देख लीजिए इनके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिया गया है। अब सवाल बड़ा उठता है कि क्या तेजस्वी यादव जी की पार्टी जो है वो सिर्फ गुंडे बदमाशों को टिकट देती है, या फिर ये बीमा भारती को फंसाने के लिए किया जा रहा है और बीमा भारती के बेटे एकदम निर्दोष है? यह फैसला जज का है, यह फैसला न्याय व्यवस्था का है, न्यायालय फैसला करेगा। हम लोग तो सिर्फ आपको जो बातें हैं वो बता सकते हैं। लेकिन सवाल तो बनता है कि आखिर क्यों सिर्फ गुंडे, बदमाश, मर्डरर यही लोग नेता बन जाते हैं? यह सवाल जनता हमेशा पूछती है सबसे। चलिए दोस्तों, दो बड़ी बड़ी खबरें बताएं। इसके लिए अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय विचार दे दीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, वो आपको बता ही दिया, बताने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि अच्छा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, लाइक शेयर मार दीजिएगा, ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बिहार, जय हिंद।